बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजी स्टूडियो से अब्दुल गफ्फार आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑटोकैड लर्निंग कोर्स शुरू किया हुआ है। जो मेरे भाई ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है। स्पेशली मैंने जो सीरीज़ शुरू की है ऑटोकैड की, ये उन भाइयों के लिए की है जो बिल्कुल जो ऑटोकैड नहीं समझते और ऑटोकैड सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरी गुजारिश होती है कि आप मेरी वीडियोस को देख के उसकी लाजमी प्रैक्टिस किया करें। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वीडियो देखने का मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करनी तो बेशक आप मेरी वीडियोस ना देखें, ना सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि आप तक मैं अपना नॉलेज जो है वो पहुंचा सकूं, और मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको अच्छे से जो है ऑटोकैड सीखने में मदद मिल सके। हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ड्रॉ सेक्शन हमने कंप्लीट किया, मॉडिफाई सेक्शन में हमने थर्ड आज पढ़ना है, स्ट्रेच कैसे किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो चलें जी शुरू करते हैं। स्ट्रेच करने का क्या तरीका है और वो कितने तरीकों से हम इसको स्ट्रेच की कमांड एक्टिव कर सकते हैं। एक तो तरीका जो है मॉडिफाई में, रिबन बार के अंदर मॉडिफाई सेक्शन के में एक स्ट्रेच का आइकन दिया गया है। और दूसरा जो तरीका है वो कीबोर्ड से। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करके शॉर्ट कमांड के ज़रिए आप जो है अपनी आदत डालें, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है आपको। जल्दी जो आपकी स्पीड बनती है वो कीबोर्ड से ही बनती है। तो हम दोनों तरीकों से जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं स्ट्रेच जो है इसकी सिलेक्ट करके जो कमांड है स्ट्रेच की वो एक्टिव करूंगा। तो मैंने आपके सामने एक ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और डायमेंशनिंग की हुई है। इसको आज हम मॉडिफाई करेंगे स्ट्रेच के थ्रू, क्योंकि मॉडिफाई जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने लाजमी मॉडिफाई करना होता है कहीं किसी न किसी स्टेज पे। तो इसी ऑब्जेक्ट को आज हम मॉडिफाई करेंगे स्ट्रेच करके। मैंने ये एक शेप बनाई हुई है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें। चलें जी शुरू करते हैं। मैंने जो आइकन है इस पे क्लिक किया, स्ट्रेच के आइकन पे क्लिक किया, और कमांड बार में आप लाजमी पढ़ना है कि कमांड बार में ऑटोकैड आपको क्या कह रहा है। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट कह रहा है कि जी आप सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कमांड काम नहीं करेगी। इसका दूसरा तरीका है, आपने जोन सा पोर्शन आपने मॉडिफाई करना है, उस पोर्शन को विंडो के जरिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। विंडो सिलेक्शन कैसे की जाती है एक ऑब्जेक्ट की स्ट्रेच करने के लिए। तो मैं एक विंडो बना रहा हूं। जैसे कि यहां से मैं एक विंडो बनाना शुरू करता हूं और मैं चाहता हूं ये 19 वाला जो पोर्शन है यहां तक मैं मॉडिफिकेशन करूं इसकी। तो मैं 19 वाले पोर्शन तक इसको ये पूरा एरिया कवर करते हुए मैं ये ऊपर एक क्लिक कर रहा हूं माउस के लेफ्ट बटन से। मैंने जस्ट एक क्लिक किया। अब कह रहा है कि जी सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट तो हो गया। अब मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आप स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपने कौन से बेस पॉइंट से पकड़ के इसको स्ट्रेच करना है। आप कोई सा भी बेस पॉइंट आप पकड़ सकते हैं। जैसे मैं एक फ्री एरिया में एक मैंने क्लिक करके इसको मूव किया, जो जिस साइड पे मैंने इसको मॉडिफाई करना है, मींस कि मैं 19.13 जो है वो मैं अगर कम करना चाहता हूं कि इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर बढ़ाना चाहता हूं तो उसको बढ़ाना, देखिए आप डायमेंशन बढ़ रही है। मैं अगर रिवर्स करूंगा तो आप देखेंगे ये डायमेंशन जो है रिवर्स हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये 19 जो है ये राउंड फिगर में आ जाए, तो मैं लेस करूंगा 0.13 मैंने एंटर किया। कीबोर्ड से मैं एंटर कर रहा हूं। अब देखेंगे ये 19 जो है 0.13 मॉडिफाई हो गया है। सिर्फ वही वाला पोर्शन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अभी जो दूसरा तरीका है स्ट्रेच का, शॉर्ट कमांड एस कीबोर्ड से एंटर करेंगे, विंडो बनाएंगे। जस्ट यहां से विंडो बनानी शुरू करनी है और मैं चाहता हूं कि ये जो 17 का पोर्शन है इसको मैं मॉडिफाई करूं। तो ये पूरा एरिया कवर करते हुए यहां तक मैंने 17 के सेंटर तक मैंने इसको क्लिक करना है। जस्ट मैं क्लिक करूंगा, एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैं मॉडिफाई करने के लिए मुझे पिक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। पिक द पॉइंट किया। अब मैं कहता हूं कि यार ये 20 फीट हो जाए, तो मैं 3 फीट जो है इसमें ऐड करूंगा, 3 फीट एंटर करूंगा।
तो आप देखें कि ये जो 20 है 17 जो है वो मॉडिफाई हो गया है 20 में, और ये जो 19 वाला पोर्शन है ये जस्ट मूव हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा भी जहां जोन सा पोर्शन आपने सेलेक्ट करना है तो वो वाला पोर्शन मॉडिफाई होगा और जो उसके अंदर कवर होगा वो शिफ्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडो आपने लाजमी ध्यान से बनानी है। चलें एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एस इंटर करेंगे, कमांड एक्टिव हो गई, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट किया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो 13 है 13.37 ये मॉडिफाई हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो डायमेंशन हैं ये भी एक ही साथ शिफ्ट हों। तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, विंडो बनाऊंगा, जस्ट मैं ये पूरा एरिया कवर करके क्लिक किया, एंटर, बेस पॉइंट पकड़ा और मैं कहता हूं कि जी 1.37 ये लेस हो जाए। इंटर करूंगा तो आप देखें 1.37 लेस करके ये 12 मीटर आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से एस इंटर किया, देन अगेन वो विंडो बनाई। अब 19.87 जो पोर्शन है उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। मॉडिफाई करने का आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं बढ़ाऊं और 19.87 को राउंड फिगर में ले आऊं। तो 0.87 मैं इसमें लेस करूंगा, 0.87 मैंने किया और एंटर किया। अब देखें 0.87 मॉडिफाई हुआ और ये सारी जितनी भी डायमेंशंस हैं 19 और 20 वाला पोर्शन ये पूरा मूव हुआ है और सिर्फ जो मॉडिफाई हुआ है जहां तक मैंने सिलेक्शन की थी। ये जो लाइन है ना, ये सिलेक्शन की ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ, ये सर ये लाइन जो है आ रही है ना आपकी, ये लाइन ये जहां तक आप लेके जाना चाहते हैं मींस कि ये आपको कट करके इसको स्ट्रेच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो विंडो बनानी है इस पे प्रैक्टिस करनी है कि विंडो बना के कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब 12 वाला पोर्शन मॉडिफाई करता है तो वहां तक मैं विंडो ले आया हूं। अगर आपने पीछे 20 का अगर करना है तो आप उस तक क्लिक करेंगे। मैंने 12 का करना है तो 12 तक मैं इसको क्लिक करूंगा और 0.7 इसमें मैं लेस करूंगा। लेस करने आपने जिस डायरेक्शन में मूव करना है वहां तक ही ये मूव होगा। आप देखें 0.97, अब ये 12 हो गया है। ठीक है, अब एक पोर्शन ये भी रह गया है, मैं राउंड फिगर में करना चाह रहा हूँ। चले मैं इसको बढ़ाता हूँ, 1 फीट और बढ़ाता हूँ। तो इसको 1 एंटर करेंगे तो ये 7.96 हो गया। अगर इसको कम करना है और राउंड फिगर में करना है 0.69 कम करेंगे तो ये 7 में हो जाएगा। तो ये एक तरीका है इसको स्ट्रेच के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने का। मेरी गुजारिश है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीख पाएंगे। जो भी लेक्चर देखें वो आप नोट पैड अपने पास रखें, जो भी इम्पोर्टेंट जो कमांड्स हैं वो लिख लें और उनकी प्रैक्टिस किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने ऊपर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।